चिमन भाई सागर जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज श्री। महाराज श्री, हमारी एक संस्था है जो जरूरतमंदों को अनाज देते हैं, पर कुछ लोग हमें बोलते हैं कि आप इससे उनको कमजोर कर रहे हैं, इससे वो कुछ नहीं करेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम इस सेवा को कैसे सुचारू रूप से करें। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, ये बहिर्मुख लोग होते हैं। उनको क्या पता कि कितने ऐसे हमारे भारत में जिनको चैन से रोटी नहीं मिलती है, क्योंकि गांव में वो दृश्य हमने देखे हैं। जो ऐसे लोग हैं उनका सहयोग करना चाहिए। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कि कायर बन के जीना चाहता है। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिससे मेहनत करने पर भी वो अपने परिवार को सम्यक सुख सुविधाएं नहीं दे पाते, और यदि हम चार लोग मिलकर के उनको सहयोग कर देते हैं, ये बहुत बड़ा सुकृत बन जाता है। ये बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना, गोस्वामी जी ने कहा। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनते। जैसे कहते हैं ये भिखारी हैं, इनको क्यों देंगे तो ये ऐसे कायर बने रहे। नहीं, कई ऐसे हैं जिनके शरीर काम नहीं कर रहे हैं, और अगर उनको आप कुछ भोजन या व्यवस्था कर देते हैं, वो भगवान के सहारे जी रहे हैं, तो उनके प्रति ऐसा नहीं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो इस तरह का नाटक करके व्यसन आदि करते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए। कुछ जरूरतमंद हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो छल करके ऐसी लीलाएं करते हैं, नाटक करते हैं, और फिर शराब आदि पीते हैं, फिर गंदे आचरण में उतरते हैं। उनको देख लेना चाहिए कि अगर ऐसे कहीं पाए जाएं स्वभाव में, तो उनका सहयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो दैन्यता पूर्वक अपना व्यवहार ठीक से करते हैं और उनका हम सहयोग कर देते हैं, वो सुख पूर्वक खाते पीते हैं, तो ये हमारा धर्म बन जाएगा, ये हमारी सेवा बन जाएगी। पर कुछ होते हैं ऐसे, ये तो निश्चित है। कुछ कपटी जन ऐसे होते हैं कि अन्य जनों को छल के द्वारा, ऐसा जैसे गांव में जाकर के अन्न आदि मांगना, आके दुकान में बेच देना, और फिर शराब आदि पीना, फिर ऐसे। पर वही अपमान उन संतों का भी हो जाता है जो मांग करके लाते हैं और महीनों उससे भजन करते हैं। तो अब समझ में नहीं आता है। तो छल कपट तो साथ ही चलता है, बाया है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे ऐसे लोगों की सेवा मिले जो वास्तविक सेवा हमें देने योग्य है। क्योंकि हम कैसे पहचान करें, वो भी झोली और वो भी झोली लिए। एक अपनी झोली से मांग के लाता है, एक महीने भजन करता है उसी अन्न से, और एक आता है वो बेच देता है, उसकी शराब पीता है। तो वो तो गलत आचरण में गया और वो भजन में गया। अब इसका भेद समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। अगर कहीं निषेध किया जाए तो ऐसे निषेध किया जाए जो हमारी दी हुई वस्तु का दुरुपयोग करते हैं, हम उनको न दें। लेकिन जो वास्तविक जानते हैं कि सदुपयोग होगा, तो वहां दे देना चाहिए। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कुछ 10% ऐसे निकलते हैं जो गलत होते हैं, 90% जरूरतमंद वाला ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जी।